जल का क्या कार्य होता है? दोस्तों, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, यानी ऑप्शन नंबर इसका मैच करता है। दोस्तों, भारी जल का व्यावसायिक उत्पादन मुख्यतः रासायनिक विधि से किया जाता है, जिसमें किनेटिक आइसोटोप इफेक्ट तकनीक का प्रयोग होता है। भारी जल का मुख्य उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में होने वाली नाभिकीय विघटन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं हम भारी जल का, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद होता है। तो दोस्तों, अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो आप बताएंगे यूरेनियम रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद होता है सीसा। क्या होता है? सीसा होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। बात करते हैं यूरेनियम के बारे में। दोस्तों, यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 92 होता है। कितना होता है? 92 होता है, जबकि इसका एटॉमिक मास जो होता है 238 होता है। कितना होता है? 238 इसका एटॉमिक मास होता है। इसकी खोज 1789 में 1789 ईस्वी में मार्टिन हेनरिक क्लेप्रेथ ने की थी। किसने की थी? मार्टिन हेनरिक क्लेप्रेथ ने की थी। दोस्तों, ये आवर्त सारणी के एक्टिनाइड श्रेणी का तीसरा तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? दोस्तों, यह क्वेश्चन रेलवे ELP 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन का गति का तीसरा नियम की ओर उदाहरण को दर्शाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद है? तो दोस्तों, आप बताएंगे आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह तथा 7 आवर्त मौजूद हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 खड़े स्तंभ हैं जिसे ग्रुप यानी समूह कहते हैं, जबकि 7 क्षैतिज पंक्ति हैं जिसे आवर्त यानी पीरियड्स कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों, अगर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो आप बताएंगे गोल्ड। दोस्तों, जो गोल्ड होता है यह मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो आप बताएंगे इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है। कितना होता है? 79 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, एक अश्व शक्ति में वोट होते हैं। तो दोस्तों, कितने वोट होते हैं? आप बताएंगे एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में 746 वोट होते हैं। कितने होते हैं? 746 वोट होते हैं, यानी 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वोट। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं अश्व शक्ति होता क्या है, तो आप बताएंगे शक्तिशाली मशीनों की शक्ति किलोवाट, मेगावाट एवं अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट होते हैं, यानी 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, जबकि 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। साधारण मनुष्य की सामर्थ्य होती है 0.05 हॉर्स पावर से लेकर 0.1 हॉर्स पावर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित का उदाहरण है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से सितार जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं लाउड स्पीकर को, तो लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जबकि माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगर हम बात करें डायनेमो की, तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, दाब का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप बताएंगे दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका डी उसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। अगर हम बात करें डाप्सन की, तो दोस्तों डाप्सन जो होता है यह ओजोन परत की मोटाई मापने वाला यंत्र होता है, जबकि कैलोरी जो होता है यह ऊष्मा का मात्रक होता है। बात करते हैं क्यूसेक की, तो जल बहाव की गति को मापने में क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे फॉल्स गोल्ड यानी झूठा सोना कहते हैं? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से
आयरन सल्फाइड को फॉल्स गोल्ड यानी झूठा सोना कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर भी इसका मैच करता है। दोस्तों बात करते हैं पेट्रोल के बारे में। तो पेट्रोल को लिक्विड गोल्ड यानी द्रवित सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। अगर हम बात करें प्लेटिनम के बारे में, तो दोस्तों प्लेटिनम जो होता है इसे वाइट गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वाइट गोल्ड कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, तो दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, अम्लों के गुण के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें। तो दोस्तों निम्नलिखित में से आपको उस कथन का चयन करना जो अम्ल के गुण के विपरीत होगा। पहला कथन, अम्लों का विलयन विद्युत का सुचालक होता है। यह कथन सही है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। यह भी कथन सही है। अधिकांश अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यह भी कथन सही है। अम्लों का स्वाद कड़वा होता है। यह कथन गलत है। दोस्तों अम्लों का स्वाद कड़वा नहीं होता बल्कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में आपको उस युग्म का चयन करना है यानी उस जोड़े का चयन करना है जो सम्मिलित नहीं होगा। पहला, एपीकल्चर शहद की मक्खी संबंधित होता है। यह सही है। सीरीकल्चर सिल्क वर्म संबंधित होता है। यह भी सही है। पीसी कल्चर लाख का कीड़ा, यह गलत है। दोस्तों जो पीसी कल्चर होता है यह मत्स्य पालन से संबंधित होता है यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। तो दोस्तों कहाँ से उत्पन्न होता है आप बताएंगे? मानव हार्मोन इंसुलिन जो होता है यह अग्नाशय से उत्पन्न होता है यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग जिसे लैंगरहैंस की दीपिका कहते हैं के द्वारा स्रावित एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है आप बताएंगे? ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। दोस्तों इंसुलिन की खोज 1921 में वेटिंग और वेस्ट ने की थी। यह ग्लूकोज के उपपचयनी मेटाबॉलिज्म का नियमन करता है। इसके अल्प श्रवण से मधुमेह या डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है और इसके अधिक श्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। तो दोस्तों कौन सा रोग मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़े झिल्ली में सूजन आ जाने से होता है? तो आप बताएंगे मेनिंजाइटिस नामक रोग होता है। यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़े झिल्ली में सूजन आ जाने से होता है। दोस्तों मेनिंजाइटिस जो रोग होता है यह वायरस से होने वाला रोग है। इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है। तो दोस्तों आप बताएंगे जो ध्वनि होती है यह अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह चलती है यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का मैच करता है। दोस्तों जो ध्वनि होती है इनकी उत्पत्ति वस्तुओं में कंपन से होती है। दोस्तों ध्वनि जो होती है 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि जो होती है उसे मानव नहीं सुन सकता। इसे इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। जबकि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो साउंड होती है इससे मनुष्य सुन सकता है। इसे ऑडिबल साउंड कहते हैं। और दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि जो होती है इसे मानव के कान नहीं सुन सकते। इसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, दोस्तों यह क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क के तौर पर दिया गया है। इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना होगा। प्रश्न है, एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है। दोस्तों इसका सही जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। दोस्तों किसकी इकाई होती है? तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है यह ऊर्जा की इकाई होती है यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक विषाणु द्वारा होता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से हेपेटाइटिस जो रोग होता है ये विषाणु द्वारा होता है यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों हेपेटाइटिस रोग से जिसके कारण व्यक्ति गंभीर रूप से पीलिया से ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, बॉक्साइट एक अयस्क होता है। दोस्तों किसका अयस्क होता है? तो आप बताएंगे जो बॉक्साइट होता है यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो होता है यह बॉक्साइट के अयस्क से किया जाता है। बॉक्साइट का
रासायनिक नाम होता है हाइड्रेटेट एल्यूमिना। क्या होता है? हाइड्रेटेट एल्यूमिना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग होता है तो कौन सा अंग होता है? दोस्तों लीवर जो होता है यह हेपेटाइटिस रोग से सीधा प्रभावित होने वाला अंग होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों हेपेटाइटिस रोग जो होता है यह विषाणु द्वारा होने वाला रोग होता है, इससे मनुष्य का जो लीवर होता है सीधा प्रभावित होता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20। दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, वायुयान के टायरों को फुलाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस होती है तो दोस्तों कौन सी गैस होती है? तो आप बताएंगे हीलियम गैस होती है वायुयान के टायरों को फुलाने के लिए उपयोग में। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं हीलियम गैस के बारे में। हीलियम दोस्तों ये रासायनिक तत्व होता है जो कि गैसीय अवस्था में पाई जाती है। यह निष्क्रिय या नोबल गैस कहलाती है। इसका जो परमाणु संख्या होता है 2 होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर 2 होता है तथा He के रूप में इसे डिनोट किया जाता है। आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए